Greetings to everyone. Students, today in this video we will read and understand chapter 10 from English reader book. The name of the chapter is Ow and Ouch. Let's start. आओ शुरू करें. Why does a farmer's crop get spoiled sometimes? किसान की फसल कभी कभी ख़राब क्यों हो जाती है? टिक द रीजन्स. आपको बेटे रीजन्स पे टिक लगाना है, ठीक है. देखिए फर्स्ट नंबर पे है द वेदर इज़ वेरी कोल्ड फॉर द क्रॉप. फसल के लिए मौसम बहुत ठंडा होता है तो फसल ख़राब हो जाती है. क्या आपको लगता है कि यदि ज़्यादा ठंड होगी तो फसल ख़राब हो सकती है? यस, ज़्यादा ठंड की वजह से फसल ख़राब हो सकती है. सेकेंड रीज़न देखिए बेटे, द सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर द क्रॉप. यदि फसल के लिए मिट्टी अच्छी होती है तो क्या फसल ख़राब हो जाती है? नहीं होती बेटे, क्योंकि अच्छी फसल की वजह से तो फसल भी अच्छी होती है. तो ये रीज़न नहीं है, यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे. थर्ड रीज़न देखिए बेटे, द वेदर इज़ वेरी हॉट फॉर द क्रॉप. फसल के लिए मौसम बहुत गर्म होता है तो फसल ख़राब हो जाती है. नो, क्योंकि ज़्यादा गर्मी की वजह से फसल जो होती है वो सरवाइव कर लेती है, फसल ख़राब नहीं होती. तो हम यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे. नेक्स्ट देखिए बेटे फोर्थ वन, देयर इज़ वेरी हैवी रेनफॉल. बेटे यदि बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, बहुत भारी बारिश होने की वजह से फसल ख़राब हो जाती है, तो ये रीज़न बिल्कुल करेक्ट है. ज़्यादा बारिश की वजह से जो हमारी फसल होती है वो ख़राब हो जाती है. यस. फिफ्थ है देयर इज़ नो और वेरी लिटल वाटर फॉर द क्रॉप. बेटे फसल के लिए पानी या तो बिल्कुल ही ना हो या बहुत कम हो, तो बहुत कम पानी की वजह से भी फसल ख़राब हो जाती है. यस, क्योंकि फसल के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है. इंसेक्ट्स डिस्ट्रॉय द क्रॉप. बेटे जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो फसल को नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारी फसल ख़राब हो जाती है. यस, बिल्कुल ख़राब हो जाएगी बेटे, इंसेक्ट्स की वजह से हमारी जो फसल होती है वो. सेवेंथ है द फार्मर डज नॉट टेक केयर ऑफ द क्रॉप. किसान फसल की अगर देखभाल नहीं करेगा तो फसल ख़राब हो जाएगी. यस, ठीक है. तो इस तरह से जितने भी हमारे रीजंस हैं उन पे हमने टिक लगाया, ठीक है. अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेटे. रीड दिस स्टोरी अबाउट अ फार्मर who went out to work because he could not grow any crop due to the cold weather. बेटे इस कहानी में हम एक किसान के बारे में पढ़ेंगे जो ठंड के मौसम के कारण कोई फसल नहीं उगाने के कारण काम पर गया था. ठीक है बेटे. बेटे इस कहानी में एक किसान होता है जो बहुत गरीब होता है. देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, ठीक है. ये किसान होता है और क्या होता है बेटे, एक बार बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है जिसकी वजह से वो फसल नहीं उगा सका. ठीक है. अब बेटे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ये काम की तलाश में बाहर चला जाता है. देखिए अजीज बुथ वॉज अ पुअर फार्मर फ्रॉम कश्मीर. बेटे अजीज बुथ कश्मीर का एक गरीब किसान था. 1 ईयर द विंटर वॉज वेरी हार्श. हार्श होते बेटे वेरी कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है. तो बेटे एक साल बहुत ज़्यादा ठंड होती है. अजीज कुड नॉट ग्रो एनी क्रॉप इन हिज फील्ड. और बेटे ज़्यादा ठंड की वजह से अजीज अपने खेतों में फसल नहीं उगा सका. सो ही वेंट टू द सिटी इन सर्च ऑफ वर्क. इसलिए बेटे वो काम की तलाश में शहर में चला जाता है. अजीज वेंट टू द हाउस ऑफ अ रिच मैन कॉल्ड खवाजा. बेटे अजीज खवाजा नाम के एक धनी व्यक्ति के घर जाता है. He was so surprised to see such a rich man that at first he could not speak a word in front of him. बेटे इतने अमीर आदमी को देखकर वह इतना हैरान हुआ कि पहले तो वह उसके सामने एक शब्द भी नहीं बोल सका, क्योंकि जो अजीज होता है वो बहुत ही गरीब होता है बेटे और खवाजा बहुत ही अमीर होता है. तो अजीज ने पहली बार इतने अमीर आदमी को देखा था और वो इतना हैरान हो गया कि
ख्वाजा के सामने एक शब्द भी नहीं बोल सका। देखिए बेटे, रीड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इस बॉक्स में जितनी भी बातें कही गई हैं वो सारी की सारी अजीज के द्वारा कही गई हैं। देखो बेटे, ग्रीन कैप और ग्रीन जैकेट वाला अजीज है और रेड कैप और रेड जैकेट वाला ख्वाजा है। तो बेटे ये सारी बातें अजीज के द्वारा कही गई हैं। देखिए वो क्या कहता है। नोबल सर, आई एम अ पुअर मैन। श्रीमान जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ। आई हैव लेफ्ट माई वाइफ एंड चिल्ड्रन इन द विलेज टू अर्न मनी। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को गांव में पैसे कमाने के लिए छोड़कर आया हूँ। प्लीज़ गिव मी सम वर्क। कृपया मुझे कुछ काम दें। ठीक है, अब देखिए, अब ख्वाजा अजीज से क्या कहता है। ख्वाजा कहता है, यू मे वर्क इन माई हाउस। तुम मेरे घर पर काम कर सकते हो। यू विल गेट हाफ अ बैग ऑफ पैडी एज योर मंथली वेजेस बिसाइड्स फ्री बोर्डिंग एंड लोडिंग। बेटे, ख्वाजा अजीज से कहता है कि आपके मुफ्त भोजन की व्यवस्था और आवास के अलावा मासिक वेतन के आधार पर मैं आपको आधा बैग यानी कि आधी बोरी धान की भी दूंगा। ठीक है, ख्वाजा अजीज से कहता है कि आपका रहना खाना तो फ्री है ही, उसके साथ मैं आपको आपके मासिक वेतन के रूप में आधी बोरी धान भी दूंगा। ठीक है, आगे देखिए ये क्या कहता है। बट माइंड यू, इफ एवर you are not able to complete a task given to you, you will have to pay a fine। लेकिन ध्यान रहे, अगर कभी भी आपको दिए गए किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाए तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है बेटे, ख्वाजा अजीज से कहता है कि यदि आपने मेरा दिया हुआ काम नहीं किया, ठीक है ना, उसे पूरा नहीं किया, तो उसके बदले में तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए अजीज क्या कहता है। अजीज वॉज वेरी हैप्पी। अजीज काम पाकर बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसको तो काम चाहिए था, उसे तो पैसे कमाने थे, ख्वाजा ने उसे काम दे दिया था। अब अजीज बहुत ज़्यादा खुश था। ही वर्कड हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट टू प्लीज हिज मास्टर। बेटे, अजीज ने अपने मालिक ख्वाजा को खुश करने के लिए सुबह से लेकर रात तक काम किया, क्योंकि वो अपने मास्टर को खुश करना चाहता था। ठीक है, एट द एंड ऑफ 4 months अजीज वांटेड टू गो होम। बेटे, अजीज को ख्वाजा के पास काम करते हुए 4 महीने हो गए थे। अब वो अपने घर जाना चाहता था। कौन घर जाना चाहता था, अजीज या ख्वाजा? यस, अजीज घर जाना चाहता था। ठीक है, आगे देखिए बेटे। मास्टर, आई वुड लाइक टू गो एंड विजिट माई फैमिली। अजीज ख्वाजा से कहता है कि मालिक, मैं घर जाना चाहता हूँ और अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। प्लीज़ गिव मी माई वेजेस यू हैव प्रोमिस्ड। कृपया मुझे मेरी मजदूरी दें, मेरी तनख्वाह दें जिसका आपने वादा किया था। ठीक है, ख्वाजा साहब वॉज नॉट एट ऑल प्लीज टू हियर दिस। बेटे, ख्वाजा साहब को ये सुनकर ज़रा भी खुशी नहीं हुई, ज़रा भी प्रसन्नता नहीं हुई। क्या सुनकर बेटे? कि अजीज अपने घर जाना चाहता है, क्योंकि बेटे अगर ये अपने घर जाएगा तो इसको तनख्वाह भी देनी होगी। ठीक है, आधी बोरी धान की देनी होगी। लेकिन 4 महीने हो गए थे बेटे, अब तो 2 बोरी हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन ख्वाजा बहुत ही लालची व्यक्ति था, वो अजीज को उसका वेतन नहीं देना चाहता था। तो ये सब सुनकर कि अजीज अपने घर जा रहा है, ख्वाजा को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं हुई। अजीज, आई शैल सर्टेनली पे ऑल योर वेजेस। बेटे, ख्वाजा अजीज से कहता है, अजीज मैं तुम्हें तुम्हारी सारी मजदूरी का भुगतान अवश्य करूँगा। मीन्स जो भी तुम्हारे वेजेस हैं वो निश्चित रूप से मैं तुम्हें दे दूँगा। बट बिफोर आई डू सो गो टू द मार्केट एंड गेट मी सम आउ एंड आउच। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा करूं
तुम बाजार में जाओ और मेरे लिए आउ एंड आउच लेकर आओ, ठीक है। इफ़ यू कम बैक विदाउट दैम, यदि तुम इसके बिना आते हो, किसके बिना बेटे, आउ एंड आउच के बिना। ख्वाजा अजीज से कहता है कि यदि तुम आउ एंड आउच के बिना वापस आते हो, आई विल गिव यू 100 स्ट्रोक्स, तो मैं तुम्हें 100 स्ट्रोक्स यानी कि 100 डंडे मारूंगा ऑफ माई कैन, अपने बैच से, इंस्टीड ऑफ योर वेजेस, तुम्हारे वेतन के बदले, ठीक है। ख्वाजा अजीज से कहता है कि यदि तुमने मेरा दिया हुआ काम नहीं किया, यदि तुम मेरे लिए आउ एंड आउच नहीं लेकर आए, बिना इसके घर वापस आते हो, तो मैं तुम्हें अपने बैच से 100 डंडे मारूंगा इंस्टेड ऑफ योर वेजेस, तुम्हारी तनख्वाह के बदले, ठीक है बेटे। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ को रीड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस बॉक्स में जितनी भी बातें कही गई है वो सब की सब अजीज़ के द्वारा कही गई हैं। देखिए अजीज़ क्या कहना चाहता है। आउ एंड आउच, आई हैव नेवर हियर्ड ऑफ सच थिंग्स, मैंने आउ एंड आउच के बारे में पहले कभी नहीं सुना। हाउ एवर इफ़ आई ब्रिंग यू बैक वट यू आस्क विल यू पे मी माई वेजेस, अजीज़ कहता है हालांकि अगर जो तुम मांग रहे हो और मैं उसे ले भी आता हूँ, तो क्या तुम मुझे मेरा वेतन दोगे, क्या तुम मेरी मजदूरी का भुगतान करोगे, ठीक है। तो बेटे देखो ख्वाजा कहता है आई विल बी ग्लैड टू, मुझे खुशी होगी, यानी कि यदि तुम आउ एंड आउच ले आते हो तो मुझे खुशी होगी और मैं तुम्हें तुम्हारा वेतन दे दूंगा, ठीक है। आगे देखो, ख्वाजा न्यू अजीज़ कुड नॉट ब्रिंग हिम बैक समथिंग वट वॉज नॉट फॉर सेल इन एनी मार्केट, बेटे ख्वाजा को पता था कि अजीज उसे वह चीज़ वापस नहीं ला सकता जो किसी बाज़ार में बिकने के लिए है ही नहीं। आपको पता है ना कि आउ एंड आउच कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। कोई भी शॉपकीपर इसे सेल नहीं करता, इसे बेचता ही नहीं है, किसी भी मार्केट में ये मिलता ही नहीं है। तो ख्वाजा सब कुछ जानता है पहले से ही। ही वुड पनिश हिम एंड ऑल हिज सर्वेंट्स वुड नेवर अगेन आस्क फॉर देयर वेजेस, बेटे ख्वाजा सोच रहा होता है अगर अजीज़ आउ एंड आउच लेकर नहीं आएगा तो मैं उसे सजा दूंगा और बाकी के जितने भी मेरे नौकर हैं वो फिर कभी भी अपने वेतन के बारे में बात नहीं करेंगे, अपना वेतन नहीं मांगेंगे, ठीक है। ओह व्हाट अ फूल आई हैव मेड ऑफ हिम, ख्वाजा सोचता है कि अरे वाह, मैंने तो अजीज़ को बेवकूफ़ बना दिया, मूर्ख बना दिया। ही एंड द अदर सर्वेंट्स विल नेवर अगेन आस्क फॉर देयर वेजेस, अब अजीज़ और बाकी के नौकर कभी भी अपने वेजेस के बारे में, अपने वेतन के बारे में मांग नहीं करेंगे, यानी कि अपना वेतन, अपनी मजदूरी नहीं मांगेंगे। अजीज़ रोम्ड अबाउट द मार्केट, बेटे अजीज़ आउ एंड आउच के लिए मार्केट में घूमता है। ही वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप इन सर्च ऑफ आउ एंड आउच, और बेटे वो आउ एंड आउच की खोज में एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाता है। बट नो शॉपकीपर हैड दीज थिंग्स, लेकिन किसी भी दुकानदार के पास ये वस्तु नहीं थी। अजीज़ अंडरस्टूड दैट हिज मास्टर वॉज मेकिंग अ फूल ऑफ हिम, बेटे अब अजीज़ समझ गया था कि उसका मालिक उसे मूर्ख बना रहा है, ठीक है। ही डिसाइडेड टू आउटविट हिम, बेटे उसने यानी कि अजीज़ ने उसे पछाड़ने का फ़ैसला लिया, यानी कि अजीज़ ने ख्वाजा को पछाड़ने का फ़ैसला लिया। ख्वाजा ने जो चालाकी की थी ना, अजीज़ भी उसे उसकी चतुरता में मात देना चाहता था। ही बोट 2 गार्ड्स एंड मेड अ होलो इन दैम, बेटे अजीज़ ने 2 लौकी खरीदी और उनमें छेद कर दिया। ही पुट अ बी इंटू वन एंड अ वास्प इंटू द अदर, बेटे अजीज़ ने एक लौकी के अंदर एक मधुमक्खी को रखा
और दूसरी लौकी के अंदर एक ततैये को यानी कि भिरड़ को रखा। अजीज पैक्ड द गार्ड्स इन एन ओल्ड न्यूज़पेपर एंड टाइड दैम विद अ ड्राइड स्ट्रिंग। बेटे अजीज ने घिया को एक पुराने अखबार के साथ लपेट दिया और उसे एक सूखे धागे से बांध दिया। देन ही हरीड बैक टू हिज मास्टर्स हाउस, और फिर वो बहुत ही जल्दी से अपने मालिक के घर जाता है। When ख्वाजा साहब saw the packet in अजीज़ हैंड he was taken aback। बेटा जब ख्वाजा साहब ने अजीज़ के हाथ में पैकेट देखा तो वह अवाक सा रह गया, यानी कि वो हक्का बक्का रह गया। वो हैरान हो गया कि जो चीज़ मार्केट में मिलती ही नहीं है अजीज़ उसे कैसे लेकर आया, इसलिए वो हैरान था। वेयर इन द वर्ल्ड हैव यू बीन, आप दुनिया में कहाँ गए थे? तो बेटे अजीज़ कहता है, देखिए इस पैराग्राफ में जितनी भी बातें हैं सारी अजीज़ ने कही हैं। मास्टर आई हैव बीन रोमिंग फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट इन सर्च ऑफ आउ एंड आउच। अजीज़ कहता है कि श्रीमान जी कि मालिक, मैं आउ एंड आउच को ढूंढने के लिए एक गली से दूसरी गली में गया, ठीक है। आई हैव ब्रॉट दैम फॉर यू, और उसे मैं आपके लिए लाया हूँ। किसे लेकर आया है ये? आउ एंड आउच को, ठीक है। ऑल द सर्वेंट्स स्टूड वॉचिंग, सभी जो नौकर थे वो खड़े होकर देख रहे थे। वट हैव यू गोट, तुम्हें क्या मिला? लेट मी सी, मुझे देखने दो। अजीज़ गेव द पैकेट्स टू हिज मास्टर, अजीज़ जो वो पैकेट्स लेके आया था अपने मालिक को दे देता है। ख्वाजा साहब अनडिड द रैपिंग, बेटे ख्वाजा साहब ने उन्हें जो रैपिंग की हुई थी उसे हटा दिया, रैपिंग को खोल दिया। ही नाउ हैड टू स्मॉल गार्ड्स इन हिज हैंड्स, अब उसके हाथ में दो छोटी छोटी लौकी थी। दीज आर टू कॉमन गार्डन गर्ड्स, ये दो तो साधारण लौकी हैं, ये तो मीन्स आम लौकी हैं। दे लुक एम्प्टी, वे खाली नज़र आ रही हैं। मास्टर पुट योर फिंगर इनसाइड एंड सी, अजीज कहता है कि मालिक आप अपनी उंगली इसके अंदर डालें और देखें। द रिच मैन फ्राउंडेड एंड स्टक अ फैट फिंगर इनसाइड वन ऑफ द गार्ड्स। बेटा जो अमीर व्यक्ति होते हैं यानी कि खवाजा जो होता है उसके माथे में लाइन पड़ जाती हैं, यानी कि वो हैरान हो जाता है और अपनी एक मोटी उंगली लौकी के अंदर फंसा देता है, ठीक है। और जैसे ही वो अंदर फंसाता है उसके मुंह से क्या आवाज़ निकलती है? आऊ, ठीक है। सी, अजीज कहता है देखा, दैट गर्ड हैज़ आउ इन इट, इस घिया के अंदर आउ है। पुट योर फिंगर इनटू द अदर वन एंड यू विल फाइंड आउट। अजीज कहता है कि ए के अंदर तो आपको आउ मिल गया, अब आप अपनी दूसरे जो फिंगर है उसे दूसरी लौकी के अंदर डालिए तो उसमें आपको आउच मिलेगा, ठीक है। ऑल द सर्वेंट्स स्माइल्ड, सारे जो नौकर होते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं। दे न्यू अजीज हैड आउट विटेड देयर मास्टर, वे सभी जान जाते हैं कि अजीज ने अपने मालिक को पछाड़ दिया है। द मास्टर डिड नॉट पुट हिज फिंगर इनटू द अदर गार्ड्स, जो मालिक होता है वो अपनी दूसरी उंगली को दूसरी लौकी के अंदर नहीं डालता है, नहीं फंसाता है। बट ही डिड गिव अजीज एंड ऑल द सर्वेंट्स देयर वेजेस, लेकिन वो अजीज को और दूसरे नौकरों को उनकी मजदूरी का भुगतान यानी कि उनको उनका वेतन दे देता है। ओके स्टूडेंट्स, सो एवरीवन रीड दिस स्टोरी केयरफुली।